जब से मोदी जी ने हमसे वो 7 रिक्वेस्ट करी हैं कि भाई 1 साल गोल्ड मत खरीदो, थोड़ा बाहर कम घूमने जाओ, डीजल का कम, पेट्रोल का कम यूज करो, वर्क फ्रॉम होम कर लो, तो लोग है ना एकदम टूट पड़े हैं उन पे। मैंने भी वीडियो बनाई तो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में गोदी मीडिया, तू भी मोदी भक्त निकला, ये सब बोलने लग गए। 1965 में जब इंडिया वॉर पे था, उस टाइम पे अमेरिका ने हमारे को बोल दिया कि भाई हम जो तुम्हें अनाज देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया जो था वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, हम जो तुम्हें अनाज देते हैं अंडर द प्रोग्राम PL 480 वो बंद कर देंगे। शास्त्री जी ने पूरे भारत से आह्वान किया कि भाई एक काम करो, हफ्ते में 1 दिन के लिए व्रत कर लो, उसको शास्त्री व्रत कहा गया। और भारतीय जो हैं उन्होंने 1 दिन का व्रत किया, सोमवार को व्रत करते थे, जिससे हमारे देश की तरफ कंट्रीब्यूशन हुआ और शास्त्री जी की बात लोगों ने मानी। और उस टाइम पे एक नारा चला, जय जवान जय किसान, क्योंकि उस टाइम लोग कांग्रेस बीजेपी नहीं सोचते थे, भारतीय थे। फिर वापस जब युद्ध की बारी आई तो इंदिरा गांधी जी ने सबसे रिक्वेस्ट करी कि भाई युद्ध है, जो गोल्ड दे सकते हो हमारे को ताकि हम युद्ध लड़ सके दीजिए। उन्होंने खुद भी गोल्ड दिया। उसके बाद नवाब ऑफ हैदराबाद ने 435 kgs गोल्ड दे दिया, क्योंकि तब तक भी ना कांग्रेस बीजेपी नहीं था, लोग भारतवासी थे, भारतीय थे। फिर आया 1990s का दौर, इराक ने कुवैत पे जो है अटैक कर दिया, क्रूड ऑयल का प्राइस डबल हो गया, हमारे इंपोर्ट बिल्स इतने ज्यादा हो गए कि हमारे पास पैसे ही नहीं थे इंपोर्ट करने के। तो 1991 में तब के फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी ने आके बोल दिया कि भाई अब हम लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज कर देंगे, जिससे जो छोटे बिजनेसेस थे इंडिया में उनको प्रॉब्लम हुई, दिक्कत हुई। पर भारतीयों ने दिक्कत फेस करी। फिर 2012-13 में चिदम्बरम जी आए, उस टाइम कोई युद्ध भी नहीं था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, तब भी उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि भाई थोड़ा गोल्ड कंजम्पशन कम कर लो ताकि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाए। तो भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कि शायद तब तक भी लोग भारतवासी थे। पर आज 2024 में या तो आप बीजेपी वाले हो गए हो या कांग्रेस वाले हो गए, भारतवासी तो भूल ही गए हम सब। अरे भाई, बलिदान परमो धर्म, ये कहा जाता है हमारे शास्त्रों में। बलिदान देना क्या हमारे सरहद पे खड़े हुए फौजियों का ही दायित्व है? हमारा दायित्व नहीं है। हमें कौन सा बोला गया कि जाओ और गोली खाओ? हमें सिर्फ इतना बोला गया ना, थोड़ा अपने ऊपर रिस्ट्रेंट कर दो। और लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का फेलियर है। अगर ये गवर्नमेंट का फेलियर है तो पहले भी फेलियर था, पर मैं इसको फेलियर नहीं मानता, मैं इसको रिक्वेस्ट मानता हूं, पार्टिसिपेशन मानता हूं। देखिए, अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स की इनकम कम हो जाए, किसी की जॉब चली जाए और वो आके आपको बोले कि बेटा इस 1-2 महीने ना थोड़ा सा खर्चा कम कर लेना, तो क्या आप अपने पेरेंट्स को फेलियर बोलोगे? क्या बोलोगे पापा आप फेल हो गए? तो आज अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें आके बोल दिया है, देशवासियों को बोलता है भाई थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दो, तो कर लो जो कर सकते हो। इसमें ये क्या हो गया कि भाई सरकार फेल हो गई है और ऐसे कांग्रेस और बीजेपी, ये सब करने की जरूरत नहीं। आप भारतवासी हो, भारतवासी की तरह सोचो। आपको गोली खाने के लिए नहीं बोला गया है, आपको सिर्फ थोड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए बोला गया है। तो गाइस, एक बार के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, बीजेपी, कांग्रेस, मोदी, गांधी, सब कुछ छोड़ दीजिए, एक भारतवासी की तरह सोचिए। और जो हमसे आग्रह किया गया उसमें जितना हम कर सकते हैं उतना करते हैं। एक बार सब बाउंड्रीज को तोड़ते हैं और एक हैशटैग चलाते हैं, बलिदान फॉर भारत। अगर मेरी बात समझ आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और कमेंट सेक्शन में हैशटैग बलिदान फॉर भारत लिखना। मैं समझ जाऊंगा कि अब आप बीजेपी, कांग्रेस से ऊपर उठ चुके हैं और देश हित में सोच रहे हैं।